मम्मी देखो, मैं गर्मी के सूट लेके आई हूँ दुकान वाले के पास ना। मम्मी अभी वैरायटी ही नहीं आई थी गर्मी की, बोला कि अभी थोड़े दिन में आएगी नई वैरायटी, फिर आना। अभी दो ही पसंद आया। मम्मी देखो कैसे लग रहे हैं। अरे ये लाइट कलर का सूट तेरी सासू माँ का है क्या? हाँ, मेरी सासू माँ का कोई नहीं मम्मी, उनके पास तो पहले ही इतने सूट हैं। मेरे अपने पूरे हो जाएं वही बहुत है। अरे बेटा, तेरी भाभी को भी साथ ले जाती। शादी के सूट पहन रही है बेचारी, इतने भारी भारी सूट हैं। मैं सोच रही थी कि गर्मी आ गई है तो उसके लिए भी कोई सूट ले आती। हाँ, ले आती भाभी के लिए सूट। अरे मम्मी, वो महारानी को आपने अभी शादी में 21 सूट तो दिए हैं वरी में, अभी और सूट दिलाने हैं। कभी अपनी बेटी को भी ले दो 2 सूट। बेटी की तो याद नहीं आती आपको। अरे तुझे शादी में 5 सूट तो दिए हैं तेरे भाई की शादी में, और क्या तुझे सारा घर उठा के दे दूं? बस मम्मी, अब मम्मी वो महारानी है कहाँ पे? बुलाओ उसे, कोई चाय पानी तो बना ले। तेरी भाभी तो ऊपर गई है अपनी मम्मी से बात करने। अभी उसकी मम्मी का फोन आया था। अच्छा, तो अपनी मम्मी से बात करने भाभी ऊपर कमरे में गई है। क्यों मम्मी, आपके सामने बैठ के अपनी माँ से बात नहीं कर सकती थी भाभी? अरे मम्मी, आप ना बड़े भोले हो, आपको ना बहुओं का पता नहीं है। बहुएं जब अपनी माँ से छुप छुप के बात करती है ना, पक्का अपनी सास और ननद की चुगलियां ही करती हैं। तू कहाँ पे खड़ी होके मुझे फोन करती है? जब भी तेरा फोन आता है मुझे तो यही लगता है कि कहीं अकेले में ही बैठी है। अब मुझे पिटवाओगे क्या मम्मी? अब आपसे बात करनी है तो अपनी सासू माँ के सामने बात करूं। वाह मम्मी वाह, आप तो मुझे सीधा सीधा ही मना कर रहे हो कि मुझे फोन ही मत किया कर। अब आपसे भी दिल की बात नहीं कर सकती मम्मी क्या मैं? अरे दिल की बात कर, तेरी सासू माँ क्या रोकती है? तू भी उनके सामने फोन किया कर। मैं तो जब भी फोन करती हूँ पहले तेरी सासू माँ का हाल चाल ही पूछती हूँ। अब तेरा ही मन चुगलियों का हो जाता है, घर पे क्या चल रहा है। मैंने तो कभी नहीं पूछा, हर बार तुझे मना करती हूँ कि तू अपनी सासू माँ की बातें या घर की बातें मुझे मत बताया कर। मुझे तो पहले इतना डर लगता है कि कहीं वो सुन ले तो कितना ज्यादा बुरा लगेगा उनको। बस मम्मी बस, आपने तो मुझे सीधा सीधा आज बोल ही दिया कि मुझे फोन ही मत किया कर। कोई बात नहीं मम्मी, नहीं करती आज के बाद फोन आपको, अगर इतना ही बुरा लगता है तो। नहीं अंजलि, इतनी। अरे अंजलि, तू कब आई और कैसी है? जा बहू, जाके चाय बना ले। हाँ जी मम्मी। मैंने कब तुझे मना किया है कि फ़ोन ना कर मुझे? पर कम से कम तू भी थोड़ा सा तो संभल के रहा कर ना। अरे फ़ोन करना ही होता है तो सामने कर सबके, छिपाने वाली क्या बात है? अरे तेरी भाभी तो नहीं है। अरे माँ बाप 100 चीज़ें दुख सुख पूछते हैं, ये इसने भी अपने माँ बाप का हाल पूछ लिया तो क्यों करे बहू सामने फ़ोन? अरे मैंने ही बोला था इसे कि ऊपर जाके फ़ोन कर ले। लो, आ गया अब इनकी बहन का फोन। अब लग जाएंगी फिर से फोन पे। ज्योति, ये बहू तेरी बहन का फोन आ रहा है, जो ऊपर जाके बात कर ले। जा बेटा। चल आके बनाती है तेरी भाभी चाय। अरे इसकी बहन का फोन था, मैंने कहा जाके ऊपर बातें कर ले। नहीं मम्मी, एक बात बताओ मुझे, आप अभी तो मुझे शिक्षा दे रहे थे कि तू सामने बात किया कर, इधर उधर होके क्यों करती है? अब भेज दिया उनको ऊपर की, जाके बात कर ले चुगलियां जाके हमारी। जाके सुन के आओ बातें, फिर आपको यकीन आएगा मेरी बातों पे। चल कोई बात नहीं, ऐसा कर बेटा, तू ही सुनना जाके। जा सुन के आ तेरी भाभी क्या बातें करती है अपनी बहन से। हाँ हाँ दीदी, सारे घर के मेंबर ना मेरे वश में ही है। बस मेरी एक ननद है, जो भी काम करती हूँ ना नुक्स निकालती रहती है, और जब भी आती है ना मेरे खिलाफ भड़काती रहती है मेरी सास को। पता नहीं उसे क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं, कभी तो उसका भूत भी उतारूंगी। अगर वो तेज है ना तो मैं भी महा तेज हूँ। मम्मी, मैं बिल्कुल सही कह रही थी आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं होता, बस जब तक आपको कोई प्रूफ ना दो। ये देख लो, ऊपर ना मेरी चुगलियां चल रही थी। भाभी देख लो क्या बोल रही थी अपनी बहन को, कहती इसका भूत उतारूंगी मैं जल्दी ही। बस जब भी आती है ना मेरी ननद, कह रही है मम्मी को भड़काती रहती है मेरे खिलाफ। मम्मी आप हंस रहे हो? अरे हंसू ना तो और क्या करूं? अरे जो कुछ तू करती है ना, तुझे ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए था। अरे तेरी भाभी को ये सब कुछ मैंने ही बोला था करने के लिए।
फिर तू जाके ऐसे बात कर। मुझे पहले से ही पता था बेटा कि तू ऊपर जाएगी, तेरी भाभी की बातें सुनेगी। अरे तुम जैसी नंदे ना ऐसी अपनी भाभीयों को परेशान करती रहती हैं। अरे तू क्यों नहीं समझ रही कि तेरी भाभी है, तो उसके साथ प्यार रख। जब देखो आती है तो सिर्फ भड़काने के लिए ही आती है। ना तेरी अपनी सास ससुर से बनती है, ना तो ये चाहती है कि मायके में मेरी और भाभी की बने। अरे क्या हासिल करती है तू ये सब करके? अरे अपनी सास के साथ भी प्यार रख और अपनी भाभी के साथ भी प्यार रख। इससे दोनों घरों में तेरी इज्जत ही बनेगी ना। मायके में भी इज्जत बनी रहेगी और ससुराल में भी इज्जत बनेगी। अरे मैं तेरी भाभी के साथ गलत नहीं कर सकती बेटा। 100 पर्सनल बातें होती हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछना होता है। अरे लड़कियां तो वो अच्छी होती हैं जो अपने मायके और ससुराल के अंदर एक पर्दा बना के रखती हैं। अरे कोई भी इनके घर में परेशानी हो ये मुझे नहीं बताना चाहती तो ये अच्छी बात है। अरे तू ही है चुगलचट, जब देखो छिप के फोन करना, इधर उधर होके बातें करनी। थोड़ा सा संभल के चलना अंजलि, तू भी तेरी भाभी से कुछ सीख। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो बिल्कुल। सॉरी भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मम्मी आप भी। और जब भी सूट खरीद के आती है ना तो अपनी सास के लिए भी सूट लिया कर। अब ये सूट जाके ना मेरी मान तो अपनी सासू माँ को देना। ठीक है मम्मी। अब चलती बन यहाँ से। जब देख लो भड़काना शुरू कर देती है। अरे ये नहीं सोचती कि तेरी भाभी और मेरी बनती है तो उसमें तुझे तो सुखी है ना, तो अपने घर में सुखी रह। अपनी सास के साथ बना के रख। सास बहू की जोड़ी के ऊपर गलत करना। अरे लड़कियों को सबको समझना चाहिए कि हमने तो शादी करके चले जाना है। अगर मम्मी की बनेगी भाभी के साथ तो उनको तो खुशी होनी चाहिए ना कि भाभी और मम्मी एक जैसी हैं, मिल के रहती हैं। परंतु नहीं, आग लगाने का काम कर देती हैं। आजा अब बैठ जा, तेरी बात नहीं चल रही, यहाँ सभी की बात चल रही है। दोस्तों ज़्यादातर लड़कियां ना हमेशा ऐसे ही करती हैं। अपने ससुराल की बातें अपनी मम्मी को बतानी है, भाभी है उसको मायके बातें नहीं करने देनी है। ये सब कुछ ना बड़ा गलत है बिल्कुल। हमने तो देखो दोस्तों कभी इन चीज़ों पे ना वो किया ही नहीं। ज्योति और अंजलि के अंदर मैंने कभी फ़र्क नहीं रखा। और आप भी दोस्तों बहू बेटी में ना कभी भी कोई फ़र्क मत रखना। स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए मनचंदा फैमिली व्लॉग को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। बाय।